हेलो बच्चों, कैसे हो? मजे में? मैं सत्यम सर। आज आज तक हम लोगों ने लगभग फर्स्ट चैप्टर का आधा पार्ट को पढ़ लिया है, आधा चैप्टर। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर कुछ आपके पढ़ाई के पैटर्न में कुछ चेंजेस करना हो तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है? चलिए, और जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही हम लोग कम समय में ज्यादा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को याद रखने में आसानी हो और एग्जाम में आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है कि हम लोगों को किनारे की लंबाई, जिसको हम लोग कोर की लंबाई बोलते हैं, ठीक है, और परमाणु की त्रिज्या का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि किनारे की लंबाई का क्या मतलब है। इसको हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के भी टॉपिक से जानते हैं। देखिए, ये जो हम लोगों का दो परमाणु को जो मिलाने वाली रेखा है, यही है आपकी किनारे की लंबाई ए। और इसमें जो परमाणु की त्रिज्या है, ठीक है, इस प्रकार से ये परमाणु की त्रिज्या हो गई, उसको हम लोगों ने कहा है आर। और इस दोनों परमाणु की त्रिज्या को जो रेखा मिला रही है आपस में, यही कहलाता है हम लोगों का ए। ठीक है, यानी किनारे की लंबाई। अब वो सबके लिए सूत्र अलग अलग है, आपको ऐसा कभी डेरिवेशन ऐसा नहीं पूछा जाता, आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव या इस फॉर्मूला के बेस पे छोटा सा एक न्यूमेरिकल दिया जाएगा। ठीक है, पीसीसी या एससी के लिए क्या होता है, ए बराबर 2r, यानी किनारे की लंबाई बराबर ए बराबर क्या हो जाएगा 2r। और आप यहां से r का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, r बराबर क्या हो जाएगा a/2। उसी प्रकार से बीसीसी के लिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a बराबर 4r/√3। क्या हो जाता है 4r/√3। ठीक, अब यहां से अगर आप r का फॉर्मूला निकाल लेंगे तो r का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √3a/4। ठीक, अब अगर एफसीसी के लिए बात करते हैं तो a बराबर क्या है 2√2 और r बराबर यहां से क्या आ जाएगा a/2√2। ठीक, अब इसको एक अलग फॉर्म में भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, जिसको हम लोग हर का प्रमेयकरण कहते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ऊपर √2 और नीचे √2 से गुना कर देते हैं और ये सॉल्व होकर के आ जाता है a√2, यहाँ पे √2 हो जाएगा 2, a√2/4। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी जो ऑब्जेक्टिव क्लास किया है, ठीक है, उस ऑब्जेक्टिव क्लास में रात के 10 बजे वाले वीडियो में देखिएगा, रिजल्टिंग चैनल पे जाके ऑब्जेक्टिव का एक उसमें सॉलिड स्टेट का क्लास हो चुका है। तो उस ऑब्जेक्टिव वाले क्लास में हम लोग देखेंगे r बराबर क्या दिया हुआ है a√2/4 लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए ये हो गया हम लोगों का एक फॉर्मूला। ये आप लोग इसको याद रख लीजिएगा, इसको चार्ट के भी फॉर्म में आप लोग याद रख सकते हैं कि एससी के लिए क्या हो जाएगा a बराबर 2r, r बराबर a/2, a बराबर हो जाएगा 4r/√3। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा √3a/4। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोगों का पॉइंट है ठोसों की निविड़ संकुलन। ठीक है, निविड़ संकुलन क्षमता या निविड़ संकुलन संरचना। अब ये चीज क्या है इसको समझते हैं। निविड़ संकुलन का क्या मतलब होता है, इसको अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज पैकिंग। अब क्लोज पैकिंग को समझते हैं पहले क्या है। ये क्लोज पैकिंग हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, सबने अपना सूटकेस भरा होगा कहीं बाहर आने जाने के लिए, तो आप सूटकेस में जो कपड़ा रखते हैं वो कोशिश करते हैं कि एक भी जगह सूटकेस का कहीं पे कोई खाली ना हो, उसको पूरा का पूरा भर देते हैं। ठीक है, या आप लोग अगर शादी वगैरह में कभी अगर हिस्सा लिया है, सबने लिया होगा, ठीक है, तो शादी के लड्डू होते हैं कार्टून में पैक होता है, तो उस कार्टून में लड्डू को रखने की व्यवस्था होती है। तो गोल गोल लड्डू हम लोग पूरा उस कार्टून को भर देते हैं। तो क्या वो कार्टून के सभी जगह को भर पाता है लड्डू? नहीं, पूरी तरह से भरने के बावजूद भी कहीं ना कहीं वो लड्डू के बीच में या कार्टून के कहीं ना कहीं पे जगह पे वो रिक्त स्थान, खाली जगह बच जाता है जहां हम लोग लड्डू नहीं रख पाते हैं। तो आखिर हम किस व्यवस्था में उस लड्डू को सजाएंगे कि मैक्सिमम जगह जो है वो पैक्ड हो जाए, वो भर जाए, उसकी क्षमता जो है पैकिंग करने की कितनी है, उसी को हम लोग बोलते हैं निविड़ संकुलन। फिर कार्टून को ऊपर से
बंद कर देते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी क्रिस्टल सॉलिड को बंद संरचना मानते हैं तो उस बंद संरचना वाले सॉलिड में कितने अणु परमाणुओं की व्यवस्था मतलब की गई है, जो कि एससी, बीसीसी और एफसीसी तरीके से की जाती है, एक एक अलग अलग प्रकार की एकक कोशिकाओं की व्यवस्थाओं में। तो किसमें ज्यादा से ज्यादा हम परमाणुओं को निविड़ संकुलित कर सकते हैं यानी क्लोज पैक कर सकते हैं, उसी व्यवस्था को बताता है, ठीक है, क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो क्लोज पैकिंग का क्या मतलब हुआ कि जब जालक में परमाणुओं की इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है जिसमें मध्य रिक्त स्थान कम से कम रहता है, वही बात मैंने भी कहा कि जिसमें कम से कम रिक्त स्थान बच जाए, खाली जगह बच जाए जिस व्यवस्था में, ठीक है, क्रिस्टल जालक के जिस व्यवस्था में, यानी कि यूनिट सेल किस प्रकार का ले रहे हैं उस पर निर्भर करेगा कि क्रिस्टल जालक किस प्रकार का तैयार हो रहा है, और उस ठोस के अंदर के अणु परमाणु को इस तरह से सजाया जाए कि जिसमें कम से कम रिक्त स्थान बचे, वही जो प्राप्त संरचना है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निविड़ संकुलित संरचना। ठीक है, तो वो जो क्लोज पैकिंग संरचना होती है वो डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार की एकक कोशिका यानी यूनिट सेल का उपयोग किया है और वो क्रिस्टल जालक किस एकक कोशिका से बना हुआ है। ठीक है, तो ये मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। एक है आपका निविड़ संकुलित, ठीक, 3 प्रकार के निविड़ संकुलित संरचना, एक विमीय व्यवस्था में भी देखेंगे, द्विविमीय में भी देखेंगे और त्रिविमीय में भी देखेंगे, यानी कि 1D, 2D और 3D निविड़ संकुलन, मतलब कि ये तीनों अणु परमाणु की व्यवस्था के आधार पर निर्भर करता है कि आपका क्लोज पैकिंग क्या होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे अगर मैं बात करूं कि जो क्लोज पैकिंग संरचना है वो प्रत्येक एकक कोशिका के लिए अलग अलग होता है, तो किसके लिए कितना होता है ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक, इसका आप लोग चार्ट भी बना सकते हैं कि मान लीजिए कि मैंने यहां लिखा यूनिट सेल, ठीक, अब यूनिट सेल और यहां मैंने लिखना पैकिंग इफिशिएंसी पीई कितना है और रिक्त स्थान उसमें कितना है। ठीक, तो एससी के लिए अगर हम बात करते हैं तो एक एससी के लिए जो जगह खाल वो भरता है वो है 52.4%, मतलब 100% में 52.4%। बीसीसी के लिए होता है 68% और एफसीसी के लिए होता है ये 74%। ठीक, इसका जस्ट आप उल्टा कर दीजिए, ये हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 47.6%। ठीक है, देख लो सही है, 6 4 10 7 2 9 1, और ये आपका 32% और ये कितना हो जाएगा 26%। तो इस तरीके से क्या हुआ, हम लोगों ने पूरा का पूरा एक निविड़ संकुलन संरचना में प्रत्येक एकक कोशिका का कितना परसेंटेज भरा होता है, तो सबसे ज्यादा आपको किसमें मिला पैकिंग इफिशिएंसी, मतलब कि अगर हम एफसीसी यूनिट सेल में अगर हम अरेंजमेंट करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा हम क्रिस्टल जालक में परमाणुओं की व्यवस्था को सजा सकते हैं, कितना 74%। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसमें परमाणु की संख्या 4 होती है, इसमें 2 होती है और इसमें परमाणु की संख्या 1 होती है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है हम लोगों का, पहला है एक विमीय एकक कोशिका। एक विमीय का अर्थ क्या होता है, एक विमा, देखिए विमा यानी कि स्पेस में ओरिएंटेशन उसका कैसा है, तो 2 प्रकार से 3 प्रकार से होता है। एक होता है 1D जिसमें सिर्फ या तो सिर्फ लंबाई होगी या इसी को हम सिर्फ चौड़ाई में देख सकते हैं। ठीक, एक होता है 2D। 2D में क्या है कि उस व्यवस्था में अणु परमाणु को जो रखा जाता है वो 1D और उसके ऊपर एक और 1D, मतलब इसमें एक चौड़ाई हो गई और एक लंबाई हो गई, ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। ठीक, और एक व्यवस्था होती है त्रिविमीय जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है, और उसका जो परफेक्ट एग्जाम्पल है वो हम लोग होते हैं कि हम लोगों के पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। या आप किसी भी क्यूब को ले लेंगे, अगर कोई भी माचिस की डब्बी है वो आपका क्या हो जाता है, त्रिविमीय संरचना है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। ठीक,
तो क्या होता है, एक विमीय क्लोज पैकिंग मतलब क्या हुआ, इसमें जो परमाणुओं की व्यवस्था है वो कैसी होगी, एक ही दिशा में होगी, ये तो सिर्फ लंबाई में होगी। किसमें होगी, लंबाई में, यानी कि सिर्फ एक एक्सिस एक्स एक्सिस में होगा, इसका वाई एक्सिस में कोई ओरिएंटेशन नहीं होता है, कोई सजावट नहीं होती। जब इस तरह की सजावट में परमाणु को सजाया जाता है तो ये 1D संरचना में होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं एक विमीय निविड़ संकुलन। ठीक, तो एक ऐसी संरचना जिसमें परमाणुओं को एक सीधी रेखा के अनुदिश सुनिश्चित किया जाता है या व्यवस्था में सजाया जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग 1D। ठीक, अब 1D की सत्संयोजन संख्या कितनी होती है, 2। अब ये सत्संयोजन संख्या क्या है, हम लोगों ने पढ़ा है। सत्संयोजन संख्या क्या होता है कि जो केंद्र का परमाणु है वो अपने अगल बगल कितने परमाणुओं को स्पर्श करता है, कितने परमाणुओं को छूता है, यही उसकी क्या कहलाती है, सहसंयोजन संख्या। अब अगर हम यहाँ पे किसी भी एक बिंदु पे फोकस करते हैं एक परमाणु के ऊपर, तो इस एक परमाणु में, ये मान लिया एक परमाणु कितने परमाणु को छू रहा है, एक इधर एक इधर, या किसी भी एक परमाणु को अगर देखते हैं तो एक इधर एक इधर, तो ये कितने परमाणुओं को स्पर्श करता है, 2 परमाणुओं को। इसलिए इसका जो आपका सहसंयोजन संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2, यानी Cn कितना हो गया इसका, 2। और इसकी ज्यामितीय आकृति कैसी, आपको दिखने में भी लग रहा होगा कैसा है, ये रेखीय है। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, एक विमीय निविड़ संकुलन। ठीक, चलिए आगे आते हैं हम लोग। अगला है हम लोगों का द्विविमीय निविड़ संकुलन, यानी कि 2D क्लोज पैकिंग। ठीक है। चलिए, अब 2D क्लोज पैकिंग क्या होता है इसको समझते हैं। 2D क्लोज पैकिंग होता है जिसमें अणुओं परमाणुओं की जो व्यवस्था है वो किस रूप में होती है, 2D में होती है, यानी कि उसके साथ एक लंबाई भी होगी और साथ में परमाणु की व्यवस्था ऐसी होती है जिसमें चौड़ाई भी होती है। ये रहा, ये हो गई लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। ठीक, अब इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं, जब अणु परमाणु की जाती है तो इसको बोलते हैं द्विविमीय निविड़ संकुलन या 2D क्लोज पैकिंग। ठीक है, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इस व्यवस्था में वो किस एक्सिस में होता है, किस अक्ष में होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में रहता है। ओरिएंटेशन इसका कैसे होगा, हम इसको कैसे देख पाएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में। ठीक है, अब इसके 2 प्रकार हैं, एक होता है आपका ए टाइप और एक होता है एबी टाइप। गौर से समझिएगा, बहुत मजेदार तरीके से बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, ए टाइप क्या है, इस पॉइंट को थोड़ी देर बाद अपने आप समझ में आ जाएगा, वर्गाकार द्विविमीय निविड़ संकुलन क्यों कहा जाता है। अब ए टाइप क्या होता है इसको समझते हैं। ए टाइप ये है कि हम अणु परमाणु की व्यवस्था इस प्रकार से करते हैं कि ये हम इसको मान लेते हैं सतह एक, यानी पहला लेयर मैंने ऐसे लड्डू रख दिया, उसके ऊपर जस्ट उस केंद्र मतलब नीचे वाले परमाणु के केंद्र के जस्ट ऊपर हमने दूसरा लेयर लगा दिया, मतलब उसका परमाणु जस्ट उसके ऊपर, उसी तरह से तीसरा लेयर मैंने लगा दिया और उसी तरह से चौथा लेयर मैंने लगा दिया। ऑफलाइन क्लास के भी नोट्स में सेम इसी पैटर्न में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो वहां पे बच्चों को बहुत अच्छे से दिखाया भी गया था। आप एक बार इसको ध्यान से समझिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। ये एक लेयर के मतलब कि ए परमाणु का जो केंद्र है, मतलब लेयर 1 परमाणु का जो केंद्र है वो किसके बराबर है, लेयर 2 परमाणु का केंद्र। ठीक है, लेयर 2 के परमाणु के केंद्र के बराबर है, देख लीजिए दोनों बराबर है। अब उसी प्रकार से जो तीसरा लेयर है वो इसके दूसरे वाले लेयर के बराबर है और तीसरा लेयर तीसरे मतलब कि L1 का जो लेयर है वो बराबर हो जाएगा परमाणु के केंद्र L2 का, उसी तरह से L3 का, यानी कि L4 का। L मतलब लेयर। ठीक है, तो अगर मैं इसको A बोल रहा हूं तो जस्ट इसके ऊपर है तो ये भी क्या हो जाएगा A, उसके फिर जस्ट ऊपर है तो ये भी क्या हो जाएगा A, और उसके जस्ट ऊपर है ये भी क्या हो जाएगा A। तो सबका केंद्र क्या है, परमाणु का सेम है, इसलिए इसको कहा जाता है ए टाइप। ठीक है, अब इसमें समझते हैं सहसंयोजन संख्या। अब इसकी अगर मैं सहसंयोजन संख्या की बात करता हूं तो इसकी जो सहसंयोजन संख्या अगर आप इसको गौर से देखेंगे, ठीक है,
तो इस अगर मैं एक परमाणु को अगर केंद्र मान रहा हूं, इस परमाणु को, तो ये देखिए एक यहाँ इस परमाणु को टच कर रहा है, दूसरा इस परमाणु को टच कर रहा है, तीसरा इस परमाणु को और चौथा इस परमाणु को। इस तरह से ये एक वर्ग का आकार लेता है। आप किसी भी परमाणु को देख लीजिए, अगर इस परमाणु को फोकस करते हैं तो एक यहाँ टच कर रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो सभी परमाणु को अगर मैं केंद्र से मिला देता हूँ, किसको किसको टच कर रहा है, ये देखिए ये इस प्रकार से टच कर रहा है। तो इसमें जो निविड़ संकुलित संरचना का जो सहसंयोजन संख्या है Cn है, वो कितना हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इस निविड़ संकुलन का जो ज्यामितीय संरचना है वो वर्गाकार है। कैसा है? वर्गाकार। ठीक है, कैसे संरचना है? वर्गाकार। तो इसलिए हम लोग इसको SCP भी कहते हैं, यानी कि स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब इसमें मैं एक चीज और बताता हूं, इसके जो रिक्त स्थान है, ये जो बीच में खाली जगह दिख रहा है, इस खाली जगह को हम लोग बोलते हैं रिक्त स्थान। इंग्लिश में इसको कहता है वाइड, और भी नाम है इंटरस्टेशियल साइट भी कहते हैं। अब इस रिक्त स्थान का अगर मैं आकार देखूं तो ये कुछ इस तरह का वर्गाकार दिखेगा। कहीं पे भी अगर आप देखेंगे इस तरीके से, मतलब अगर मैं इस तरीके से अगर परमाणु को रख देता हूं तो ये देखिए बीच में किस प्रकार का आकार बना। ठीक, तो इसका जो रिक्त स्थान का आकार है वो कैसा हो जाता है? वर्गाकार। ठीक है, कैसा? इस प्रकार से। ठीक, तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, वैसे नोट्स में सारा अवेलेबल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसमें रिक्त स्थान के बारे में नहीं लिखा हुआ था। अगला हम लोग आते हैं ABAB टाइप। अब ABAB टाइप क्या है इसको समझते हैं। देखिए ABAB टाइप क्या है। अब इस ABAB टाइप में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से हमने परमाणु का एक लेयर बनाया। देखिए 2D कब बनता है? जब 1D के ऊपर एक और 1D रख देते हैं। तो इससे पहले परमाणु को यहाँ रखा गया था, जस्ट इसके ऊपर, ये हम लोग लेयर 1 मान लेते हैं। अब जो हम लोग लेयर 2 यानी दूसरा सतह रखेंगे, अब जो हम लोग लड्डू रखने वाले हैं, सजाने वाले हैं, वो जस्ट इसके ऊपर नहीं, ये जो रिक्त स्थान यहाँ खाली जगह दिख रहा है, हम लोग यहाँ रखेंगे इस तरह से। ठीक, अब ये हो गया लेयर 2। अब इसी तरह से लेयर 3 जो रखेंगे, फिर वो नीचे वाले परमाणु के केंद्र के बराबर में रखेंगे इस तरीके से। ठीक, अब जो इसके बाद जो फिर लेयर रखेंगे लेयर 4, वो दूसरे वाले परमाणु के केंद्र के बराबर रखेंगे, मतलब उसी दोनों के खाली जगह के ऊपर, इस तरीके से। अब इसमें हुआ क्या? हुआ ये कि ये जो मेरा पहला सतह का परमाणु है, तो जो परमाणु का केंद्र है, तो चलिए बताइएगा कि परमाणु का केंद्र L1 किसके बराबर हो जाएगा? जाके L3 के बराबर, क्योंकि इन दोनों के परमाणु का केंद्र मिल रहा है। ठीक, अब उसी तरह से अगर हमको L2 के यानी दूसरी सतह जो हम लोगों ने इन दोनों के रिक्त स्थान के ऊपर रखा था, इसका जो सतह है वो चौथी सतह के परमाणु के बराबर मिल रहा है, यानी कि L2 बराबर L4, तब जाके परमाणु का केंद्र बराबर होगा। अगर मैं इसको A बोलता हूं तो ये क्या हो जाएगा? B, और ये A बराबर है फिर A का, और फिर ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? B। यानी कि अगर मैं पहली सतह को A बोल रहा हूं तो ये पहली सतह किसके बराबर होगी? जाके तीसरी सतह के बराबर। और ये जो B अगर मैं दूसरी सतह को बोल रहा हूं, ये कब बराबर होगी? चौथी सतह पर। तो ये कैसा टाइप हो गया? AB AB टाइप। ठीक है, कैसा हो गया? AB AB टाइप। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब अगर मैं इसके किसी भी एक परमाणु को अगर मैं केंद्र मानता हूं, इसको मान लीजिए मैंने केंद्र माना, तो इसकी सहसंयोजन संख्या क्या होगी? ठीक, चलिए अब ये दोनों आपस में यहाँ देखिए टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है, फिर एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये कैसी संरचना हो गई?
ये इस प्रकार से, ये कैसी संरचना है, षटकोणीय। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, HCP, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। क्या बोलते हैं इसको, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और यहाँ पे जो ये, हाँ लेकिन ये याद रखिएगा ये 2D के लिए है। जब 2D में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है तो उस टाइम जो इसकी उप संयोजन संख्या है यानी CN उसका कितना हो जाएगा, 6, और उसकी ज्यामितीय आकृति क्या होगी, कैसी होगी ज्यामितीय आकृति, षटकोणीय। अब बोलोगे सर इसका रिक्त स्थान का आकार कैसा होता है, तो 2D में जो रिक्त स्थान का आकार है वो त्रिकोणीय होता है, कुछ इस तरह का, इस प्रकार का आकार होगा। ठीक, अगर इस तरह से मैं अगर परमाणु को रख रहा हूं, ये देखिए यहाँ पे किस प्रकार का आकार बन रहा है, त्रिकोणीय। कैसा आकार है, त्रिकोणीय। तो यहाँ पे एक पॉइंट और हम लोग लिख सकते हैं, वाइड यानी कि रिक्त स्थान का जो आकार है वो कैसा होता है, किसमें, 2D में SCP में कैसा होता है, त्रिकोणीय। ठीक है, ये न्यू पॉइंट है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत, चलिए ठीक है। तो हम लोगों ने 2D देख लिया, तो आज भर यहीं रहने देते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में 3D को समझ लेंगे, क्योंकि इसको समझने के लिए एक थोड़ा टाइम लगेगा और आप लोग भी फ्रेश हो जाइएगा। तो आज भर के लिए हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।